Hello everyone, welcome back to my channel. And if you are new here, welcome to my channel. My name is Gauri Mishra and I am first year MBBS professional student at King George's Medical University, Lucknow. This video is going to be about कि backlog को कैसे clear करें. In my videos, mostly मैं हिंदी बोलती हूँ, but from now onwards, I will try to include English also because एक सब्सक्राइबर ने मुझे टेक्स्ट किया था कि हिंदी में थोड़ा उसको समझने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज ही बिलोंग्स टू साउथ. ठीक है, तो मैं दोनों को यूज़ करूँगी एंड इतना हाई फाई इंग्लिश नहीं होगी कि हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो और इतनी मतलब हिंदी बोलूँगी वो भी समझ में आ जाएगी. ये पॉइंट मुझे सबसे पहले क्लियर करना था. सो नाउ बैकलॉग अभी बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के साथ होगी क्योंकि मेरे साथ बेसिकली बहुत सारे लोग हुए हैं जो पार्शियल ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि मैंने जो इंटरव्यूज़ दिए थे वहाँ से कई लोग जुड़े हैं. वो वाले लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए मेरे पास ये डाउट्स ज़्यादा आए हैं इंस्टाग्राम पे कि पेपर चल रहे हैं तो कुछ बैकलॉग हो गया है या जेन्युइन बैकलॉग जो कि आप पेपर दे रहे हो तो कुछ चीज़ें छूटती हैं. ये ऑब्वियस है, बहुत ही रेयर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ और भी कर रहे हो और आपका बैकलॉग ना हो, आप हर चीज़ दोनों चीज़ एकदम अच्छे से परफेक्टली मैनेज कर लो. थिंग इज़ कि और अदर देन दैट भी अगर कोई पार्शियल ड्रॉप नहीं भी कर रहा है, उसका भी अगर बैकलॉग है तो आप इस चीज़ को फॉलो करके उसको धीरे धीरे रिमूव कर सकते हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो 4 पॉइंट्स में मैं बेसिकली इसको सम अप करूँगी. सबसे पहले तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बनाई थी बैकलॉग की, तो आप उसको ज़रूर जाके देखो. मेरे चैनल पे आप उसको देखो और सर्च आप कर सकते हो, आपको मिल जाएगी. और अगर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना होगा तो मैं आपको दे दूँगी. ठीक है, तो आप सर्च कर लेना, वो आपको ईजिली मिल जाएगी. तो आप उसको देखो, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी पॉइंट्स आपको मिलेंगे. और पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ. सबसे पहले है कि प्रोकास्टिनेशन जो है ना बहुत ही मेजर कॉज है. अब वो कैसे है, क्योंकि माइंड, आपको ये समझना पड़ेगा कि माइंड क्या होता है. माइंड हमेशा चाहता है कि एक मतलब स्ट्रेस फ्री जोन में रहना चाहता है. ठीक है, आपको सोना हो सकता है, ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई बहुत अलग चीज़ नहीं. सबके साथ ऐसा होता है कि उठने का मन नहीं करता है या हम ये कहते हैं टाल देते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे. ठीक है, लेकिन सबको ये पता है, ऑलमोस्ट हर कोई ये कहता है कि कल कभी नहीं आता. ये रियलिटी है, जब आप ये एक्सेप्ट करोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि कल सच में कभी नहीं आता है. उसी प्रोसेस को कहते हैं प्रोकास्टिनेशन. जब हम कहते हैं कि कल कर लेंगे और वो एक बहुत बड़ा पाइलअप होकर चीज़ बन जाता है, फिर हम घबराते हैं, पैनिक होते हैं, एग्जाइटी होती है कि अभी कैसे कंप्लीट होगा. इसका एक बहुत ही बेसिक फंडा है जो कि आप रोज़ इसको रिपीट भी करो और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करो कि रोज़ का मतलब है कि अगर आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं लगाने के लिए, आप उसको लगाओ. आपने जो डिसाइड किया था उसको करो, उसको छोड़ो नहीं कल के लिए. डिफ़िकल्ट है उठना ठंडी में, मतलब बैठना. ठीक है, कई लोग हैं जो अकेले रहते हैं. हॉस्टल्स में तो ऐसा होता है कि 2-4 लोग साथ में पढ़ते हैं तो एक मोटिवेशन बना रहता है. घर में लोग अकेले रहते हैं तो आप ये समझो ना कि इतना इजी भी नहीं है पढ़ना. इज़ नॉट समथिंग कि इतना आपको इंटरेस्ट आए. और ड्रॉपर्स के लिए बेसिकली प्रॉब्लम रहती है कि ऑलरेडी आपने कभी कोई चैप्टर देखा होता है, आप उससे पढ़ रहे होते हो कि मेरा हो जाएगा, मुझे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा. बट अब जब आप पढ़ो, आपको पढ़ना अगर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आपको हो, आप बहुत अच्छी जगह पे जाने वाले हो, आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो फिर आपको ऐसे पढ़ो उसको कि सच में आपको अब ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, उसमें कोई भी कसर बाकी मत रखो. ठीक है, डोंट प्रोकास्टिनेट. आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में लाओगे तो ये कुछ इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, वो आपकी हैबिट में आ जाती है. तो प्रोकास्टिनेशन को आपको रिमूव करना है. एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्लानिंग. प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब आप प्लान करके चीज़ों को ईज़िली अचीव करते हो. अगर आप ऐसे ही रैंडमली माइंड में अपनी रख के चीज़ों को बना रहे हो कि ये करेंगे और आप प्लान करके कर रहे हो. प्लान करना इज़ नॉट कि मतलब मैंने आपको ये खुद भी बताया कि बहुत एस्थेटिक से आप डायरी पे लिख रहे हो, बहुत उससे एक एक चीज़ हाईलाइट करके, और ये सब की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपली एक मतलब प्लानिंग को ऐसा मत रखो कि आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने हैं कि मुझे प्लान करना है एक्स्ट्रा टाइम. आप उसको नॉर्मल जैसे आप डेली रूटीन करते हो ना, वैसे ही उसको रखो कि एक छोटी सी कॉपी, छोटी सी डायरी बना रखा है, एक सिंपल सा आपने पेन लिया, फटाफट फटाफट आपको जो आज का काम करना है आपने उसमें लिख लिया. ठीक है, एक आपने रोड मैप तैयार कर लिया कि आपको पूरे दिन में क्या करना है. और एक बहुत ही अच्छा कोट मैं बताती हूँ प्लानिंग के लिए.
ओके सो मेरे पास ये मेरे रूम में लगा हुआ है, गुड फॉर्च्यून इज़ वॉट हैपन्स व्हेन अपॉर्चुनिटीज़ मीट्स प्लानिंग। तो आप ये देख सकते हो, जो हमारे मैंने हमेशा ये बताया कि जो कोट्स होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि कोई सो कर उठा और उसने लिख दिया। कोट्स आर समथिंग कि किसी ने अपने एक्सपीरियंस पे उसको लिखा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोट्स को यूज़ करते हैं, लॉ कोटेशन डाल लेते हैं स्कूल की कॉपी में, कॉलेज की कॉपी में, बट ये उसके लिए नहीं होता है। आप ये सोचो, किसी के एक्सपीरियंस, लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस की लर्निंग आपको विद इन सेकेंड्स उसको समझ के मिल रही है, उसको देख कर मिल रही है, तो आप उसको समझो। तो द कोट सेज कि गुड फॉर्च्यून इज़ वॉट हैपन्स व्हेन अपॉर्चुनिटीज़ मीट्स प्लानिंग। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ वॉट, कि आप प्रेपरेशन करने को आपको मिला है। टाइम इज़ नॉट ऑलवेज सेम, आज आपको मिला है, आप उसका फुल यूज़ लो। ये मत सोचो कि ठीक है नहीं हुआ तो कर लेंगे, एक साल और कर लेंगे। आपको क्या पता है, आपको कल कल का आपको क्या पता है। ठीक है, तो आपको जो प्रेजेंट टाइम है उसको फुली यूज़ करो एंड अपनी प्लानिंग करो, अपनी चीज़ों को लिखो कि आपको क्या करना है। प्लानिंग आपको अपनी लिमिट के हिसाब से करना है, किसी से कंपेयर करके नहीं करना है। सबकी चीज़ें अलग होती हैं, और ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कर लेता है, आप कम कर लेते हो तो उसमें कोई ख़राब बात है। हो सकता है कोई ज़्यादा करता है, अच्छे से नहीं करता, आप कम करते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से करते हो। ठीक है, तो आप अपनी प्लान करो, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बैकलॉग के लिए आपको क्या प्लानिंग करनी है? बैकलॉग के लिए आपको सबसे पहले एक नोटबुक पे तीनों जो चारों सब्जेक्ट्स हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, उसका आपको सेपरेट बनाओगे कौन कौन से चैप्टर आपके छूट गए हैं। फिर उसमें लिखो कौन से वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। वीक हैं जिनको आपको वाकई पढ़ना पड़ेगा, उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और स्ट्रॉन्ग वाले हैं कि अगर आप उसको थोड़ा भी पढ़ोगे तो भी आपका जो है अच्छे से मतलब वो हो जाएगा। सो बेसिकली आपको ये करना है कि आपको अपने चारों सब्जेक्ट्स के जो हैं वीक टॉपिक्स, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को सेग्रीगेट करके रख लेना है। ठीक है, और उसमें आप ये मार्क कर लो, जैसे आपकी फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स है जो वीक है, कुछ चैप्टर्स है स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है कि आपने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस या तो आपको अच्छे से समझ में आता है और अपने ड्रॉप ईयर्स में आपने उसको अच्छे से किया है, या आप फ्रेशर हो तो आपको अच्छे से समझ में आता है, आपने उसके क्वेश्चन लगा लिया, आप उसको एक बार जो चीज़ें आप छूट गई हैं आपकी, उसको आपको कवर अप करना है। ठीक है, और जो वीक टॉपिक्स है, हो सकता है वीक टॉपिक में कोई ऐसा टॉपिक हो कि जो कि बहुत वेटेज वाला हो, तो आप वीक टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को सेग्रीगेट करो और पहले वीक टॉपिक्स पे काम करो। कि फिज़िक्स केमिस्ट्री में जो होता है ना कि चीज़ें सेम रहती हैं, ये बहुत ही ब्यूटी है इस सब्जेक्ट की, कि फॉर्मूला है वो आप किसी भी सिचुएशन में लगाओ कि आपका आंसर मतलब सही आएगा। और ये नहीं कि आप ये कॉन्सेप्ट, अगर आप एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया तो ऐसा नहीं कि अगर आपने एनएलएम का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो एनएलएम में काम आ रहा है, आपने मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा तो ऐसा थोड़ी ना कि आपको वर्क पाइन एनर्जी में काम आ रहा है। आपको वो वर्क पाइन एनर्जी में काम आता है, ट्वेल्थ की न्यूक्लियर फिजिक्स में काम आता है, फिर आप उसको ग्रेविटेशन में भी लगा, जगह जगह आप पढ़ते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन एक कंसेप्ट है, लेकिन काम कहाँ आता है, पूरी फिजिक्स में काम आता है। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक हो जो बहुत वेटेज वाला हो, तो आप पहले उसको कवर करो। अभी आपका जो 15 to 20 डेज़ आप अपना टारगेट लो कि इतने दिन में मुझे करना है, और आप पहले वीक टॉपिक्स पे आओ, फिर आप स्ट्रॉन्ग पे आओ। ठीक है, तो अपने वीक टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करो और फिर स्ट्रॉन्ग को कंप्लीट करो, और ऐसे करके आप धीरे धीरे करके अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर सकते हो। अब बैकलॉग को कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने करंट को एकदम छोड़ दिया, एकदम नेगलेक्ट कर दिया, ये नहीं होता है। करंट के साथ साथ आपको बैकलॉग कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये बर्डन होता है, ये हेक्टिक होता है, और ऑब्वियसली ये हेक्टिक होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है और ये नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ सर्कमस्टांसेस अलग हैं, कि हम किसी प्रॉब्लम थी या उसकी वजह से नहीं कर पाए, या हम कोई एग्ज़ाम दे रहे थे उसकी वजह से नहीं कर पाए, तो ये हमारी प्रॉब्लम है, तो हमें ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन की जो आपने प्लानिंग की है उसको आपको एग्जीक्यूट करना है। वो आप कैसे करोगे कि आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ डेडिकेटेड टाइम अपने शेड्यूल में से निकालना पड़ेगा। जैसे आपकी सपोज़ आप 8 आवर स्टडी करते हो, तो आप उसमें से कुछ टाइम निकालो। 8 आवर्स है तो आप 2 घंटे 1.5 घंटे निकालो कि आप इस पे काम करोगे, बैकलॉग पे। पहले आपने प्लानिंग कर फिर फिर आप सब्जेक्ट टॉपिक आ गए, और फिर बचाना है पहले तो, कि अब वो लिस्ट आगे ना बढ़े। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने कहा कि बैकलॉग का मतलब ये नहीं है कि करंट के साथ साथ हमने छोड़ दिया और फिर वो बैकलॉग कंप्लीट करे थे इसलिए बैकलॉग हो गया, ये तो एकदम फिर बेवकूफ़ों जैसी बात हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अपने करंट को कंटिन्यू रखना है, और अब तो टाइम भी नहीं है कि आप बैकलॉग क्रिएट कर सको। तो जो बैकलॉग है बस उसको ख़त्म करना और करंट के साथ रहना है। तो एग्जीक्यूट कैसे करना है कि आपको डेडिकेटेड टाइम निकालना ही पड़ेगा। चाहे तो आप अपनी स्टडी आवर्स में से माइनस करो, या तो आप कुछ
चीज़ें सेक्रीफाइस करो। ऑब्वियसली अगर इंसान 8 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे कोचिंग जा रहा है, तो 16 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। वैसे जनरली 8 घंटे कोचिंग नहीं होती है जनरली, अगर आप देखो तो। और 8 घंटे भी कोई नहीं सोता है, 6 घंटे मोर देन सफिशिएंट होते हैं सोने के लिए। तो आपको देखो बहुत टाइम, अगर आप अपने टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे तो आप टाइम निकाल ले जाओगे अदर देन योर स्टडी रूटीन, कि आप अपना स्टडी टाइम है उसके अलावा आप कुछ टाइम तक थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मैनेज कर लोगे फॉर योर बैकलॉग्स, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, चाहे वो आपकी नींद हो, चाहे वो हैंग आउट हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन नींद है ये आप ऐसा मत करना कि आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हो, आपने 2 4 दिन से सोए नहीं, ये सबसे काम नहीं चलेगा, ये सबसे माइंड को हार्म करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आइडियली अगर देखें तो 5 and 5.5 hour to 6 hours, वो भी 6 hours ऐसे कि आप डायरेक्ट सो। दिन में सोने की हैबिट इज़ वेरी बैड, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके हार्मोनल लेवल जो होता है वो साइकिल आपकी इम्बैलेंस, मतलब उसमें इम्बैलेंस बना रहेगा, और वो एग्ज़ाम में आपको हैम्पर करेगा, ठीक है। तो जो हार्मोन्स की साइकिल होती हैं उस वो बनने में आप आगे पढ़ोगे, अभी तो हम लोग ने कुछ हार्मोन्स पढ़े हैं, बट अभी आप अगर आगे पढ़ोगे तो बहुत तरीके के हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, और कुछ जैसे हम लोग ने मेलाटोनिन पढ़ा था, और भी इस तरह के कई सारे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी स्लीप वेक साइकिल और इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो उनकी एक साइकिल होती है, ऐसा नहीं होता कि आप 10 दिन एकदम 4 बजे उठे और मतलब फिर आप रात में उठने लगे तो वो वैसे ही चलता है। सब लोग कहते हैं ना कि 21 डेज़ आप 22 डेज़ कोई चीज़ फॉलो करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो वो एक अंदर का फिनोमिना होता है जो हार्मोन्स की वजह से होता है, उसकी वजह से भी ये चीज़ होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको 2 to 5 देना है पेपर, तो इसका मतलब है कि 2 to 5 में आपको जैसा अपना माइंडसेट वहाँ पे चाहिए, वैसे ही माइंडसेट से आपने पूरी ड्यूरिंग प्रेपरेशन अपना काम किया हो। अब 2 to 5 आपको क्या चाहिए, अपना हाईएस्ट एक्टिव मेंटल स्टेट चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट एक्टिव। अब आप सो के उठोगे 1 बजे तो आपका 2 बजे माइंड एकदम तुरंत एक्टिव हो जाएगा, नहीं। कहने का मतलब है कि आप 8 बजे 9 बजे, हाँ, सोना अफोर्ड, 8 बजे 9 बजे तक सोना अफोर्ड कर सकते हो आप, अगर देर तक रात में पढ़ते हो। और अभी तो कोई शेड्यूल में बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, अगर आप रात में पढ़ते हो, अगर आप 8 9 बजे तक उठते हो तो आप आराम से अपना काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोचिंग जाना होता है, आपको जल्दी जाना होता है, तो फिर आप दिन में सोने की आदत मत डालो, आप रात में कंपैरेटिवली जल्दी सो, सुबह उठो और एक्टिव रहो। और जब आप सुबह उठ जाओगे तो धीरे 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 आपकी वो साइकिल बन जाएगी, और आप फिर वो 2 to 5 में आपकी ऑलरेडी हैबिट बन जाएगी कि आपका माइंड एक्टिव रहेगा, ठीक। तो पहले तो जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है उस पैटर्न पे अपनी बॉडी को ले आओ। 2 to 5 में आपको जगना है, उसी टाइम में आपको बैठना है, ताकि जब उस दिन आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपको कुछ अटपटा ना लगे, आपको कुछ नया ना लगे, आपको नींद ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ को लाओ, और अपने शेड्यूल में से निकालो टाइम, और उतने डेडिकेटेड टाइम में बैकलॉग पे काम करो, ठीक है। और इसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। अब आप वो अपनी स्टडी शेड्यूल में से निकालो, या अपना कुछ चीज़ें आप सेक्रीफाइस करके निकालो, बट आपको डेडिकेटेड आवर निकालना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि आप बहुत सारे बैकलॉग के साथ अगर आगे जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम रहेगा, ठीक है। और अभी इतना टाइम आपके पास है कि अब आपके जो बैकलॉग है वो आप उसको पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो अप्रॉक्स 140+ डेज़ हैं बचे हुए। और कुछ लोग कहेंगे कि मतलब कैसे हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है तो ये टाइम मोर देन इनफ है, ठीक है, आपके लिए करने के, और आपके करने के लिए। तो आप प्लीज़ अपने जो ये मैंने टिप्स दी हैं उनको थोड़ा यूज़ करके, और अप देखो कि आपको हेल्प होता है कि नहीं, एंड डू लेट मी नो इन माई कॉमेंट सेक्शन कि इससे आपको हेल्प हुई कि नहीं। थैंक यू सो मच, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।